हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC के सिंगल प्रीमियम यूलिप प्लान के बारे में, जिसका नाम है निवेश प्लस। टेबल नंबर है 749। निवेश प्लस एक ऐसा यूलिप प्लान है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों का ही फायदा मिल जाता है। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, या फिर आप अपने किसी क्लाइंट से मिलने जाएं और वो म्यूचुअल फंड के बारे में इंटरेस्टेड है या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता है, तो एक बार आप उसे यूलिप के फायदे जरूर बताएं। क्योंकि देखिए, जो म्यूचुअल फंड है ये शेयर मार्केट की तरह ही है। यहाँ पर सिर्फ होगी इन्वेस्टमेंट, पर जो यूलिप है यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों का फायदा मिलता है। अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो परिवार को मिनिमम डेथ बेनिफिट गारंटेड मिलता है अगर आप यूलिप प्लान खरीदते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में नहीं है। तो इसलिए ध्यान से देखिए इस प्लान को और समझिए कि यूलिप प्लान्स के क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे निवेश प्लस टेबल नंबर 749 की। तो देखिए, निवेश प्लस एक यूनिट लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सिंगल प्रीमियम इंडिविजुअल्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है और इसमें गारंटेड एडिशन का बेनिफिट मिलता है, यानी कि जो बोनस है वो गारंटेड है, मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए, ये एक यूनिट लिंक्ड प्लान है, यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। नॉन पार्टिसिपेटिंग है, यानी कि कंपनी को अगर कोई कमी घाटा भी हो रहा है तो उसमें ये पार्टिसिपेशन नहीं है, क्योंकि इसमें मिलने वाला जो बेनिफिट है वो पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। गारंटेड एडिशन जिसे हम कहते हैं, सिंगल प्रीमियम है, एक ही बार प्रीमियम देकर, सिंगल प्रीमियम देकर इसे खरीदा जा सकता है और इंडिविजुअल्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है ये। अब बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो सबसे पहले आप बेसिक सम अशोर्ड को समझ लीजिए। देखिए, जो इसमें बेसिक सम अशोर्ड है ना, उसके लिए ना दो ऑप्शंस दी गई हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। अब ये जो ऑप्शन 1 है ना, इसमें बेसिक सम अशोर्ड के लिए कहा गया है 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम, यानी कि 1.25 गुना सिंगल प्रीमियम का बेसिक सम अशोर्ड है। और सेकंड ऑप्शन में है सिंगल प्रीमियम का 10 गुना। ठीक है, ऑप्शन 1 हो गई 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम और ऑप्शन 2 हो गई 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम। अब बात करेंगे कि मिनिमम प्रीमियम कितना जमा करवाया जा सकता है, क्योंकि एक ही बार जमा करवाना है, सिंगल प्रीमियम है। तो कम से कम 1.25 लाख रुपए इसकी लिमिट है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आपकी इनकम पर डिपेंड करेगा। चलिए अब बात करेंगे इसके और फीचर्स की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे एंट्री एज की। तो देखिए, मिनिमम एंट्री एज है 90 दिन, दोनों ऑप्शंस के लिए, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों के लिए। यानी कि 3 महीने के बच्चे को भी ये प्लान दिया जा सकता है, दोनों ही ऑप्शंस में दिया जा सकता है। और मैक्सिमम एंट्री एज ऑप्शन 1 के लिए 70 साल है और ऑप्शन 2 के लिए 35 साल है। मेच्योरिटी एज मिनिमम है 18 साल और मैक्सिमम ऑप्शन 1 के लिए 85 साल है और ऑप्शन 2 के लिए 50 साल है। अब बात करते हैं कि टर्म इसमें कितनी है। तो ऑप्शन 1 के लिए टर्म की जो लिमिट है ना, वो 10 साल से 25 साल है, मतलब कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल की टर्म है ऑप्शन 1 के लिए। और अगर आप ऑप्शन 2 चूज करते हैं ना, तो जिन पॉलिसी होल्डर्स की एज होगी 25 साल तक, तो उनके लिए जो टर्म रहेगी वो 10 से 25 साल है। 26 साल से 30 साल की एज जिन लोगों की है उनके लिए टर्म रहेगी 10 से 20 साल, कोई भी ले सकते हैं, 10 12 11 10 11 12 15 20 तक। ठीक है, और जो 31 से 35 साल के बीच में लोग रहेंगे उनके लिए टर्म है 10 साल। तो ऑप्शन 1 में ये टर्म के लिए अलग अलग ऑप्शंस दी गई हैं। अब बात करेंगे एडिशनल फीचर्स की, जिसमें हम बात करेंगे गारंटेड एडिशंस की। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बात की कि इसमें जो बेनिफिट है ना वो गारंटेड है, जो कि पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अब इसमें जो गारंटेड एडिशन है ना, इसकी आप समझ लीजिए कि किस तरह से ये है। देखिए, जब पॉलिसी का जो 6th ईयर कंप्लीट हो जाएगा, एंड ऑफ द पॉलिसी मतलब छठा साल कंप्लीट हो जाएगा, तो सिंगल प्रीमियम जितना भी है उसका 3% गारंटेड एडिशन के रूप में मिलेगा। 10वां साल कंप्लीट होने पे 4%, 15वां साल कंप्लीट होने पे 5%,
20वां साल कंप्लीट होने पे 6% और 25वां साल कंप्लीट होने पे 7% ऑफ सिंगल प्रीमियम, मतलब सिंगल प्रीमियम जितना भी जमा करवाया उसका 7% जो है वो गारंटेड एडिशन के रूप में आपके पॉलिसी अकाउंट में जुड़ता रहेगा। अब बात करते हैं कि इसमें ना एक राइडर भी दिया गया है, एडी राइडर है, एक्सीडेंटल डेथ राइडर दिया गया है। और लॉक इन पीरियड जो है, जैसे कि सारे यूलिप्स में 5 साल का ही होता है, तो इसमें भी लॉक इन पीरियड 5 साल है। देखिए, लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है कि 5 साल तक आप अपना पैसा नहीं निकलवा सकते हैं, लॉक इन पीरियड है। अगर बहुत ही जरूरी पड़ जाए, बहुत ही मतलब किसी को बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो वो फिर पैसे निकलवा भी सकता है, पर उसके लिए उसको ना चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं। ठीक है जी, तो उसे लॉक इन पीरियड कहा जाता है। लॉक इन पीरियड रखने का ना मेन मोटिव ही ये है, क्योंकि अगर लॉक इन पीरियड ना हो ना, तो लोग तो अगले साल पैसे निकलवा लेंगे। लॉक इन पीरियड का मेन मोटिव ही ये है कि 5 साल के लिए कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो उसे मिनिमम 5 साल लगते हैं ग्रो होने के लिए, है ना। तो इसलिए लॉक इन पीरियड रखा गया है, ये पॉलिसी होल्डर्स के बेटरमेंट के लिए ही रखा गया है। अब यहाँ पे बताया गया है पार्शियल विड्रॉल। अब देखिए कि इसका एक और फीचर है, पार्शियली अपना पैसा आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। कब? 5वें पॉलिसी ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद, यानी कि लॉक इन पीरियड के बाद। ठीक है, तो अगर आप 6ठे से 10वें साल के बीच में पैसा निकलवाना चाहते हैं पार्शियली, तो आपका जो भी यूनिट फंड की वैल्यू होगी ना, उसका 15% आप निकलवा सकेंगे। 11वें से 15वें साल में 20% निकलवा सकेंगे अपने फंड का। ठीक है, और 16वें से 20वें साल के बीच में 25%, और 21वें से 25वें साल तक 30% आप पार्शियली पैसा निकलवा सकते हैं। अब एडिशनल फीचर्स में यहाँ पर दिया गया है स्विचिंग की बात। तो देखिए, स्विचिंग समझने से पहले आपको ये समझना है कि जो यूलिप के में पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं ना, वो बेसिकली कहाँ पे लगाया जाता है। तो देखिए, वो ना अलग अलग तरह के फंड्स में लगाया जाता है। 4 तरह के फंड्स रहते हैं: बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस्ड फंड और ग्रोथ फंड। ये आपकी इच्छा होती है कि किस फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं, फिर उस फंड में आपका पैसा जो है वो लगा दिया जाता है। पर अगर आपको लगे, जैसे मान लो कि आपने पहले ग्रोथ फंड में लगा दिया, फिर आपको लगे कि नहीं मुझे बॉन्ड फंड में लगाना है, तो आप अपने जो पैसा है ना, वो अपने मतलब जो फंड है उसको स्विच भी कर सकते हैं, मतलब एक फंड से दूसरे फंड में आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और उस प्रोसेस को स्विचिंग कहा जाता है। तो देखिए, साल में ना 4 फ्री स्विचेस दिए जाते हैं, मतलब 4 बार आप अपना पैसा एक फंड से दूसरे फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, पर जो 4 स्विचेस है ना साल में, वो फ्री होते हैं पॉलिसी ईयर में, मतलब वो 4 स्विचेस आपको फ्री मिलेंगे। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो देखिए, जो मेच्योरिटी है, इसमें मेच्योरिटी में क्या है कि मेच्योरिटी के टाइम पर जो यूनिट फंड वैल्यू होगी ना, वो आपको जो है वो दे दी जाएगी। मतलब उस समय जो भी आपका फंड आपने इनिशियली लगाया था और वो फिर ग्रो करके जो भी यूनिट फंड वैल्यू बनेगी, वो आपको मेच्योरिटी के रूप में दी जाएगी। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की, क्योंकि देखिए खास बात ही जो यूलिप प्लान्स रहते हैं उनमें ये है कि इसमें गारंटेड डेथ बेनिफिट होता ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं कि अगर तो जो डेथ है वो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क से पहले हो जाती है, तो जो भी यूनिट फंड वैल्यू है वो दे दी जाएगी। और अगर डेथ जो है वो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क के बाद होती है, तो या तो बेसिक सम एश्योर्ड या फिर यूनिट फंड वैल्यू, दोनों में से जो भी वैल्यू ज्यादा होगी, जिसका भी पैसा ज्यादा होगा, चाहे सम एश्योर्ड का या फिर यूनिट फंड वैल्यू का, वो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में दे दिया जाएगा। चलिए, अब एक एग्जांपल यहाँ पर लेंगे हम। अब स्क्रीन पर है मिस्टर मोहन। ठीक है जी, और ये सिंगल प्रीमियम अपना जो पैसा है एक ही बार सिंगल प्रीमियम के रूप में लगाना चाहते हैं, किसमें? निवेश प्लस प्लान में, जिसका टेबल नंबर है 749। अब मिस्टर मोहन की जो एज है ना, वो है 35 साल, और इन्होंने ऑप्शन 1 चूज की है, 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम। ये इन्होंने ऑप्शन चूज की है निवेश प्लस प्लान में। अब मिस्टर मोहन ने अपना 10 लाख रुपया जो है ना, वो सिंगल प्रीमियम के रूप में इन्वेस्ट किया है। अब आप जानते हैं कि मिनिमम इसमें लिमिट 1.25 लाख रहती है। अब इन्होंने कितना? 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया है 25 साल की टर्म के लिए। इनिशियली नेट असेट वैल्यू है 10% यहाँ पे बताया गया, और ग्रोथ नैव है कितना? 8। चलिए, अब फाइनली चेक करते हैं कि ये प्लान किस तरह से काम करता है, क्या रिटर्न्स मिलेंगे। अब आप देख सकते हैं कि 2025 में मोहन, जिसकी एज थी कितनी? 35 साल, और पैसा कितना इन्वेस्ट किया इन्होंने?
10 लाख। ठीक है, नेचुरल रिस्क कवर यहाँ पर चल रहा है 12,50,000 का स्टार्टिंग से। नैब हमने देखी कितनी, नेट एसेट वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है जी। और आप देख रहे हैं कि जो हमें गारंटेड एडिशंस का बेनिफिट है ना, वो कब मिलता है, 6 साल। ठीक है ना। तो अब ये स्टार्टिंग में तो लॉक इन पीरियड रहा है, आप देख सकते हैं 5 साल लॉक इन पीरियड है। गारंटेड एडिशन ऐड हो रहा है आपके अकाउंट में अगेन 10वां साल कंप्लीट होने पे, है ना। और आप देख सकते हैं कि गारंटेड एडिशन आपका अकाउंट में ऐड हो रहा है जैसे जैसे बताया गया है, मतलब जो प्रॉमिस किया गया है एलआईसी की तरफ से। और फाइनली 25 साल कंप्लीट हो जाने पे जो टोटल रिटर्न मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 51,86,474 रुपए। अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हैं कि 5 गुना से भी ज्यादा इन्वेस्ट कितना किया गया था, 10 लाख रुपए। और जो टोटल रिटर्न है वो 5 गुना के आसपास जो है वो मिलना कंफर्म है, क्योंकि गारंटेड एडिशन इसमें पहले ही डिसाइडेड है। तो इस तरह से बहुत अच्छी ऑप्शन है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास सिंगल पैसा है, इकट्ठा पैसा पड़ा हुआ है, तो वो इसमें अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।